से आज इसको दूसरा सुन लेगा, ठीक है। करिए गाज से सब काम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से, सब काम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से, सब काम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से, सब काम हो रहा है। आवाज आप लोगों की बढ़िया से नहीं आ रही, बढ़िया से गाइए। सब काम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से, सब काम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से, सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं। मेरा नाम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से, सब काम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से, सब काम हो रहा है। ताली करिए। पहली कड़ी का निवेदन, खुशियां कोई मनाए आंसू कोई बहाए, 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 खुशियां के आंसू कोई बहाए, खुशियां कोई मनाए आंसू कोई बहाए, खुशियां कोई मनाए आंसू कोई बहाए, खुशियां कोई मनाए आंसू कोई बहाए। कर्मों के मुताबिक ही, कर्मों के मुताबिक ही अंजाम हो रहा है, कर्मों के मुताबिक ही अंजाम हो रहा है, कर्मों के मुताबिक ही अंजाम हो रहा है, कर्मों के मुताबिक ही अंजाम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं। मेरा नाम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से, सब काम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से, सब काम हो रहा है। दूसरी कड़ी इसकी, तेरे नाम को जो गुरुवर बदनाम करने आए, 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 तेरे नाम को जो गुरुवर बदनाम करने आए,
तेरे नाम को जो गुरुवर बदनाम करने आए, तेरे नाम को जो गुरुवर बदनाम करने आए, तेरे नाम को जो गुरुवर बदनाम करने आए, तेरे नाम को जो गुरुवर बदनाम करने आए। देखो जगत में खुद ही, देखो जगत में खुद ही बदनाम हो रहा है, देखो जगत में खुद ही बदनाम हो रहा है, देखो जगत में खुद ही बदनाम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं। मेरा नाम हो रहा है गुरुवर तेरी बदनाम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी सात द्वीप नवखंड में गुरु से बरान को करता करे जो कर ना सके, गुरु करे सो हो। गुरु है बरा गोविंद से, गुरु है बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार हरि सिर जे तो बार बार, गुरु सिर जय तो पार। गुरुवर गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं। मेरा नाम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है सब काम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से। सुमिरन मात्र से नासत हुई नयनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। हरिहर आदि का ब्रह्म है, जगत को सदगुरु की पूजा किए, सबकी पूजा हो, सबकी पूजा हो।
मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर स्थित रायपुर जिला के अंतर्गत विकासखंड अभनपुर ग्राम टोकरो में आयोजित 2 दिवसीय सत्संग समारोह के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में मंच पर विराजमान अपने ज्ञान ध्यान त्याग तप के प्रभाव से तीर्थों को भी परम पावन करने वाले परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी हम लोग बहुत देर से पूज्य संत गुरुजनों से अध्यात्म रस से सराबोर बड़ी अच्छी अच्छी बातें श्रवण कर रहे थे। जिस स्थान में हम लोग बैठे हुए हैं, अभी मैं अपने निवास में बैठा हुआ था, यही कि एक सज्जन मुझसे मिलने गए। मैंने उनसे कहा कि आपके ग्राम का नाम क्या है? उन्होंने कहा टोकरो। मैंने कहा आपके ग्राम के नाम का मतलब क्या है? तो उन्होंने दाएं बाएं देखा और कहा कि नहीं पता। टोकरो में जन्म लिया हूं, पला हूं, बड़ा आवाज थोड़ा सा पला बढ़ा हूं, सबसे सुनते आया हूं कि मेरे ग्राम का नाम टोकरो है, लेकिन टोकरो का मतलब क्या है आज तक नहीं समझ पाया। आप लोगों की इजाजत हो तो बताओ, बताओ। अभी बता दो कि अगले साल बताओ, तो फिर अभी बता दूंगा तो अगले साल का मेरा करेक्शन कट जाएगा। अभी हमारे आदरणीय सरपंच साहब जो हसदा से आए हैं, हसदा 2 से, आदरणीय भानु प्रताप बाबू, उसी ग्राम में उनका भी जन्म स्थान है, लेकिन रहते हैं नागपुर, रायपुर में कार्यरत हैं। अभी 1 महीना पहले वहां पर कार्यक्रम हुआ था और वहां पर हम लोग इतना भूल मिल गए, कई जगह कार्यक्रम में गए। हमारे आनंद ने कहा कि सब जगह कार्यक्रम बन रहा है, हसदा में भी दोबारा कार्यक्रम होगा क्या? तो मैंने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ घूमते घूमते 1 महीना के बाद जब टोकरो पहुंचेंगे तो टोकरो में हसदा के कार्यक्रम की घोषणा हो जाएगी अगले साल के लिए। और आज हमारे सरपंच साहब आए और यह शुभ सूचना दिए कि अगला साल पुनः हसदा में कार्यक्रम होना तय हो गया है। तो चलिए अगले साल का इंतजार न किया जाए, अभी ही चर्चा होनी चाहिए। टोकरो शब्द का 2 अर्थ है। एक जो टोकरी का विशाल रूप है, टोकरी छोटा बर्तन को कहा जाता है, जिसमें कोई सामान रखा जाता है उसको टोकरी, छोटी को टोकरी और बड़ा को टोकरा। उस टोकरी टोकरा शब्द से टोकरो शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है ग्रहणशील होना। टोकरो का अर्थ ग्रहणशील होना, अपने अंदर कुछ ग्रहण करके रखने वाले स्थान को टोकरो कहा जाता है। और इसका दूसरा अर्थ है, टोक शब्द का अर्थ होता है समझाना। जैसे बच्चा यदि गलती करे तो माता पिता उसको टोकते। टोकना मतलब रोकना, टोकना मतलब समझाना।
माता पिता बड़े बुजुर्ग आदरणीय पुरुषों के द्वारा गलती करने पर किसी बात के लिए टोकना, इशारा करना, जहां की नियति बनी हो उस स्थान को टोकरो कहा जाता है। ये दोनों ही अर्थ बड़ा प्यारा है। एक यदि ग्रहणशील अर्थ में टोकरो समझा जाए तो ग्रहण करने का मतलब होता है, जिसको कबीर साहब ने कहा, सार सार को गही रहे, थोथा दे रहे। जिसका चरित्र साधु का चरित्र होता है तो उसका जो स्वभाव होगा वो टोकरो वाला स्वभाव होगा, क्योंकि साधु के स्वभाव को कबीर साहब ने बताया कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुधाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे रहे। जो सार सार को ग्रहण कर सके, तो मैंने कहा कि ग्रहण करने वाले बर्तन को टोकरी टोकरा कहा जाता है, उसी शब्द से टोकरो शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है कि जो सार सार को ग्रहण कर सके, जहां की लोगों की प्रवृत्ति हो कि सार सार को ग्रहण करके अपने जीवन को चलावे, ऐसे स्थान जिस लोगों की, जिस जनसमूह की प्रवृत्ति जहां पर हो, ऐसे स्थान को टोकरो कहा जाता है। तो इस अर्थ में भी इस ग्राम का अर्थ है सार सार को ग्रहण करने वाला ग्राम। और दूसरा, टोकने का मतलब कि गलती करने पर जहां पर कोई इशारा करने वाला हो, समझाने वाला हो, अर्थात गुरु की भूमिका में टोकरो। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि गुरु की परिभाषा देते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु की भूमिका है जहां पर अच्छाइयां हो उसको सहारा देना, और जहां पर कमी दिखे, जहां पर बुराई दिखे, वहां पर टोके। टोके मतलब ठोके, ठोकना मतलब कमी को निकालना। नीति कहती है कि जिस फुलवारी को सदैव फुलवारी बने रहना हो, उस फुलवारी में एक माली का होना आवश्यक है, क्योंकि जिस फुलवारी से माली को हटा दिया जाए अथवा जिस फुलवारी में कोई माली न हो, तो उस फुलवारी को जंगल बनने से कोई रोक नहीं सकता। उसी तरह से जिस मनुष्य की बुराई पर, जिस मनुष्य के अवगुण पर कोई टोकने वाला व्यक्ति न हो, उस मनुष्य को आवारा बनने से कोई रोक नहीं सकता, उस मनुष्य को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। फुलवारी को फुलवारी बने रहने के लिए एक माली चाहिए, क्योंकि वह माली समझ रहा है कि इस फुलवारी को फुलवारी बनाए रखने के लिए कहाँ काटना है, कहाँ छाटना है, किधर डाल बढ़ रहा है, किधर सेविंग करता है, शुद्ध करता है। जैसे एक फुलवारी को फुलवारी बनाए रखने के लिए माली की आवश्यकता है, उसी तरह से एक मनुष्य को शुद्ध बनाए रखने के लिए, एक मनुष्य के जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए, एक मनुष्य के जीवन को आदर्श बनाने के लिए निश्चित रूप से एक टोकने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। चाहे वह माता पिता हो, चाहे वह गुरु हो, चाहे वह आपके जीवन में कोई भी, आपके जीवन में वह निश्चित रूप से चाहिए टोकने वाला। गृहस्थी मर्यादा में न कोई टोक सके, माता पिता भी न टोक सके, तो कम से कम पत्नी को पति तो टोक सके, पति को पत्नी टोक सके, पत्नी को पति टोक सके। इतनी आजादी तो चाहिए। पति पत्नी में ये ना होना चाहिए कि किसी गलती पे पत्नी कहे पति से, तो पति के तू मेरा मालिक बनती है, या पत्नी कुछ गलती करे उसमें पति कुछ कहे तो पत्नी को कभी नहीं कहना चाहिए मेरा मालिक बनते हैं, जो मेरी मर्जी होगी वो करो। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गलती करने पर जिसके साथ संबंध आपका जुड़ा हुआ है उनको आप टोकने का अधिकार दीजिए, रोकने का अधिकार दीजिए। अभी मेरा कार्यक्रम चल रहा था परसठी में, जिनके यहां मेरा निवास होता है वहां पर श्रीमान जी पधारे हैं। वहां पर प्रवचन के क्रम में मंच पर बैठा था, मेरे बगल में एक संत बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी।
प्रवचन का क्रम चल रहा था। उसी प्रवचन के दरमियान में एक महात्मा जी पति पत्नी की परिभाषा बता रहे थे। तो वो पत्नी की परिभाषा बताते बताते उन्होंने कहा कि पत्नी उसे कहते हैं जो पति से हमेशा तनी तनी रहे, उसको पत्नी कहते हैं। हाँ, तो हालांकि वो मजाक में कह रहे थे। तो मैं बगल में बैठा था। फिर थोड़ी देर के बाद जब माइक मेरे सामने आई तो फिर मैं भी प्रवचन के क्रम में बोलते बोलते मैंने कहा कि अभी श्री साहब जी पत्नी का अर्थ कर रहे थे, पत्नी उसे कहते हैं जो पति से हमेशा तनी तनी रहे। ये परिभाषा थोड़ा ठीक नहीं है, बल्कि पत्नी का वास्तविक अर्थ है जो अपने पति को पतन के रास्ते में जाने से रोक सके, उसको पत्नी कहा जाता है। पतन चाहे वह आर्थिक मामले में पतन होने की रास्ते में गुजर रहा हो, कोई पति शराबी पी रहा है, यदि आप शादीशुदा हैं, कमाने वाले आप हैं, उम्र में बड़े हैं, तो हो सकता है आपके माँ बाप भी आपको रोकने से हिचकिचा जाए। लेकिन यदि आपकी पत्नी समझदार है, आपके हाथ में शराब का बोतल आ जाए, तो आप बताइए कि सबसे पहला जो टोकने वाला इंसान होगा वो कौन होगा? माँ बाप भी बाद में टोकेंगे आपको, पहले कौन टोकेंगे? जोर से बोलिए ना, कहीं लगता है कि नाम ले लेंगे तो लोग हावी हो जाएगी क्या? यदि आप वैवाहिक जीवन में जी रहे हैं और कहीं आपके हाथ में शराब का बोतल आ गया, पत्नी देख रही कि अब मेरा पति पतन के रास्ते पर चल चुका है, कमाते हैं आप, उस संपत्ति को पत्नी संभाल करके रखती है, और कहीं उस पैसे की बर्बादी होते हुए पत्नी ने देख लिया, माता पिता तो जानेंगे नहीं क्योंकि वो आपके पैसे की रखवाली वो नहीं करते हैं, पत्नी करती है। तो सबसे पहले आपके पैसे यदि कहीं गलत रास्ते में जा रहे हैं तो सबसे टोकने वाली, सबसे पहले टोकने वाली जो व्यक्तित्व होगी इस धरती पे कौन होगा? थोड़ा जोर से बोलिए, पत्नी होगी। आपके हाथ में कहीं दारू का बोतल आ गया, आपके हाथ में कहीं सिगरेट आ गया, आप कहीं शिखर गुटखा खा रहे हैं, आप कहीं और कोई दुर्व्यसन कर रहे हैं, और कहीं आपका चरित्र मर्यादा से भटक करके पतन की ओर जा रहा है, तो सबसे पहला टोकने वाला जो व्यक्तित्व होगा वो कौन होगा? पत्नी। पत्नी यदि गलत रास्ते पे चलने लगे तो टोकने वाले पति होंगे, और पति यदि कहीं गलत रास्ते पे चले तो सबसे पहले टोकने वाली कौन होगी? पत्नी होगी ना। तो मैंने कहा यार कि जैसा कि साहब जी कह रहे हैं कि पत्नी का अर्थ उसे होता, पत्नी का अर्थ यह है कि जो पति से हमेशा तनी तनी रहे वह पति, ठीक है, तो वो एक मजाक में वो अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ यह होगा जो अपने पति को पतन के मार्ग में जाने से रोक सके, बचा सके, उसको पत्नी कहा जाता है। पति का अर्थ होता है जो अपने पत्नी के पत को बचाए। पत माने इज्जत, पत का माने लाज, पत का माने प्रतिष्ठा। एक पत्नी जब आपके हाथ में अपनी हाथ सौंपती है, लड़की के माता पिता यदि लड़की का हाथ किसी अनजान लड़की के हाथ में देता है, तो उस माता पिता की ख्वाहिश केवल इतनी नहीं रहती है कि आप उसे जीवन भर कपड़ा पहना दें। माता पिता की ख्वाहिश सिर्फ इतनी ही नहीं रहती है कि आप उसे जीवन भर थाली भर खाना परोस के खिलाएं, क्योंकि खाना खिलाने के लिए तो माता पिता भी काफी है। जीवन भर जन्म दिया है तो पालन पोषण करने की क्षमता है, वो कपड़ा उसको माता पिता भी पहना सकते हैं, भोजन माता पिता भी करवा सकते हैं, फिर विवाह करने की आवश्यकता क्या है? अपने जिगर के टुकड़े को, जिसको 15-16 साल अपने सीने से लगा करके पाला पोसा हंसाया खिलाया है, उसको किसी अनजान लड़के के हाथ में हाथ सौंपने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि आगे चल करके खाना पीना तो किसी भी तरीका से हो सकता है, लेकिन एक स्त्री के,
एक लड़की के संपूर्ण जीवन के उसके जो मर्यादा है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसका जो संस्कार है, उसका जो स्वाभिमान है, उस संस्कार, उस स्वाभिमान और उस प्रतिष्ठा की रक्षा करने की जिम्मेदारी जो पूरे जीवन में, अर्थात जो एक स्त्री के पद को बचाने की जिम्मेदारी सारी जीवन भर ले ले, उसी लड़का को उस लड़की का पति कहा जाता है। पति की परिभाषा यही है, जो किसी स्त्री के जीवन भर उसके पद की रक्षा करने की, प्रतिष्ठा की रक्षा, स्वाभिमान की रक्षा करने का संकल्प ले, उसको पति कहा जाता है। तो पति और पत्नी होने के नाते आपके संपूर्ण जीवन को मर्यादित रखने के लिए दोनों एक दूसरे को टोकने का अधिकारी होता है। और टोकने का अर्थ मतलब समझाना, सही मार्ग पे लेके चलना। तो इस दृष्टिकोण से पत्नी के लिए पति टोकने में माली है, वो उसके जीवन का। पत्नी के लिए पति माली है उसके जीवन का। शिष्य के लिए गुरु माली है उसके जीवन का। यदि शिष्य के जीवन में गुरु की छत्र छाया ना हो तो शिष्य कैसा होगा, कितना उद्दंड होगा, वो कल्पना कीजिए। शिक्षक, विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का अनुशासन न हो तो कल्पना कीजिए कि वह विद्यार्थी कैसा होगा। रोगी के ऊपर किसी डॉक्टर का गाइडेंस न हो, किसी डॉक्टर की निगरानी न हो तो सोचिए कि वह रोगी कैसा होगा। समाज के ऊपर यदि प्रशासन की निगरानी न हो, प्रशासन का अनुशासन न हो तो आप सोचिए कि वह समाज कैसा होगा। तो हर जगह अपने से नीचे के क्रम वाले के ऊपर में किसी न किसी ऊपर वाले का एक अनुशासन है, और उसी अनुशासन का दूसरा नाम है टोकना। तो जहां पर अनुशासन की शिक्षा दी जाती हो, ऐसे स्थान को भी टोकड़ो कहा जाता है। तो टोकड़ों की दो भूमिका है, एक ग्रहणशील की भूमिका और दूसरी भूमिका टोकने वाला, अनुशासन करने वाला। तो इसलिए इस टोकड़ों को योग भूमि आप कह दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि योग की भूमि का प्रथम पाठ क्या है, पूछा गया महर्षि पतंजलि से, योग किसे कहा जाता है? तो महर्षि पतंजलि ने योग का अर्थ ये नहीं बताया कि किसी ने दाढ़ी बढ़ाया है वो योगी, किसी ने टीका लगाया है वो योगी, किसी ने जटा बढ़ाया है वो योगी, या किसी ने हाथ में लेकर के माला जप रहा हो वो योगी। ये परिभाषा योग और योगी की नहीं दिया है, बल्कि महर्षि पतंजलि ने योगी की पहली परिभाषा दिया है अथ योगानुशासनम। जिसका जीवन अनुशासन में व्यतीत होने लगा है उसे योगी कहा जाता है। जिसकी आंखें अनुशासन में रहने लगी है, जिसका कान अनुशासन में रहने लगा है, जिसकी जिह्वा अनुशासन में रहने लगी है, जिसका पैर अनुशासन में चलने लगा है, जिसका मन अनुशासन में सोचना आरंभ कर दिया है, अर्थात मनुष्य के पास जितनी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां है, सभी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जिसके अनुशासन की सीमा रेखा के अंदर आ गई है, उस व्यक्ति को योगी कहा जाता है, उसी व्यक्ति को महात्मा कहा जाता है। संसारी में और आध्यात्मिक में बस इतना का ही फर्क है कि सांसारिक और आध्यात्मिक व्यक्ति में इस चीज का फर्क नहीं कि आप कपड़ा, शर्ट, फुल पैंट, धोती, साड़ी पहने हैं तो आप भोगी हैं, और हम लोग ये उजला कपड़ा पहन लिए हैं तो योगी है ना। ऐसी कोई परिभाषा है। भोगी का ये अर्थ नहीं है कि संसार में जो अलग तरह का वेशभूषा पहना हो, या दुकान चला रहा हो, या पढ़ा रहा हो, या खेती कर रहा हो, या और कोई बिजनेस व्यापार में लगा हुआ हो तो उसको भोगी कहेंगे, और जो केवल बैठ करके किताब पढ़ रहा हो, प्रवचन कर रहा हो, उसको योगी कहेंगे। ऐसी कोई परिभाषा योग की नहीं है। योगी और भोगी का अंतर वस्त्र के कारण नहीं है। योगी और भोगी का अंतर उसके पेशा के कारण नहीं है, काम धंधा के कारण नहीं है। योगी और भोगी का अंतर मंदिर में रहना, आश्रम में रहना या घर में रहने के कारण योगी का अंतर नहीं है। योगी और भोगी का सिर्फ इतना अंतर है कि जिसकी मन और इंद्रियां अनुशासन की सीमा रेखा के अंदर आ गया हो उसको योगी कहा जाता है, और जिसका मन और इंद्रियां अनुशासन से उच्चृंखल हो गया हो, अनुशासन विहीन हो गया हो, उसी को भोगी कहा जाता है। योगी और भोगी का यही अंतर है। तो आपका मन और इंद्रियां अनुशासन में कब आएगा? जब आपके ऊपर में कोई टोकड़ो होगा। टोकड़ो माने टोकने वाला।
गुरु शिष्य का टोकरो है, अध्यापक विद्यार्थी का टोकरो है, डॉक्टर रोगी का टोकरो है, और पुलिस प्रशासन समाज में जो उच्चृंखल मानसिकता के लोग हैं उसका क्या है, वो टोकरो है, मतलब टोकने वाला, अनुशासन करने वाला, उस पर नियंत्रण करने वाला। तो इस दो अर्थ में यदि आपके ग्राम का नाम है तो सोचिए कि आपका स्वभाव, इस ग्राम में रहने वाले का स्वभाव कैसा होना चाहिए। दो स्वभाव होना चाहिए, एक अनुशासन में